Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, first year students. Being a medical student, I know this that in every year there is a one subject that teases you a lot. But in first year, most of the time, it is anatomy. So, first year student has this question is his or her mind that how to study an anatomy when there are so many books for it. No doubt the anatomy is an extremely lengthy subject and it requires a lot of concept to be built up. So don't worry, in this video I'm gonna show you the most effective way to do the anatomy. So basically there are two main things you can do. Selection of the right book and proper visualization. राइट बुक्स के लिए मैं जो दो बुक्स रिकमेंड करती हूँ दैट आर बीडी टुरेसिया एंड कीथ एल्मोर. नो मैटर दोनों में से आप जो मर्जी पढ़ें, बट द इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट टू थिंग इन एनाटमी इज़ टू स्टडी दैम एंड कंपेयर दैम विद एटलस. आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जब तक आप अपना रेफरेंस टॉपिक एटलस से नहीं देख के उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग और 3D इमेज अपना माइंड में नहीं बनाते, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट इन योर फाइनल एग्जाम्स. सो बेसिकली व्हाट शुड वी डू इन माय कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने भी अडॉप्ट किया था और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि हमें फाइनल्स में होता है हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा, तो अपनी वन बुक प्रिपेयर करें, आइदर बीडी और केएलएम. एक बुक ऐसे प्रिपेयर करनी होती है कि नो डाउट दो बुक से पढ़ें, इट्स इज़ वेरी गुड, बट एक बुक प्रिपेयर करें आपके फाइनल ईयर के, ताकि आप हर बुक खोल के ना देखें. यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, यू हैव योर कंटेंट in a concised form so that you can easily revise them. You don't have to open each and every book every time कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है. जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बड़ी बुक पढ़ने की आदत होती है और वो रिवाइज भी आई डोंट नो हाउ बट कर लेते हैं, तो वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो केएलएम से ही बिल्डअप करें. बट आई पर्सनली रिकमेंड, जो मैंने अडॉप्ट की थी वो है बीडी चुरेसिया बुक. अपनी फाइनल्स के लिए बीडी प्रिपेयर करें बट अलॉन्ग विद केएलएम. वाई बीडी? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट कंटेन ऑल द डिटेल्स, यू कैन ईजिली रिमेंबर इट. और मोर जो इम्पॉर्टेंटली है वो ये है कि फाइनल प्रॉफ में जो आपके पास इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास बीडी में से आते हैं. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई गॉट दिस क्वेश्चन इन द यूएचएस एग्जामिनेशन दैट राइट द एक्स्ट्राकार्डियल एनास्टोमोसिस which was written in the BD but it was not mentioned in the KLM. So BD is an extremely good book. One drawback, इसके जो मेन ड्रॉबैक हैं वो सिर्फ दो हैं. वो ये है कि it doesn't have the images and the second one is clinicals are not enough. So you should go for the KLM for these. KLM very detailed book, excellent concept build कर देती है, but too much extra content, too much lengthy. You can't revise it in your even 10 or 20 days कि भी टाइम पीरियड में आप, क्योंकि you don't have to do only this subject. आपको हिस्टोलॉजी करनी होती है, आपको जीए करनी होती है, तो आप इतने लेंथी सब्जेक्ट, इतने लेंथी बुक पढ़ नहीं सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते उस कंटेंट को. और इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके माइंड को एक्सट्रीमली डाइवर्ट कर देती हैं. बीडी आपको कंसाइज रखती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस्ड करती है. बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि इफ़ यू आर डूइंग द बीडी देन डू यू लीव द केएलएम? नो, नॉट एट ऑल. केएलएम शुड बी डन, बट उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने करनी है वो ये तीन है. इनके अलावा आपको केएलएम की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले just do blue boxes which have clinicals like this one, the picture which is given here, just like this one. आपको ये सारे boxes करने हैं. आप the effective way is that कि आप उनके जो पेज नंबर है वो आप अपने रेफरेंस बीडी के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर दें, ताकि आपको वो पेज ढूंढने में आसानी हो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. द सेकेंड वन इज़ दैट कि जब भी आप कभी कोई ऑर्गन करते हैं तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, या तो वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं या उसकी ये नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है. लम्फ सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज मस्ट बी वंस रेड थ्रू केएलएम, बिकॉज ये हार्डली आपके 15 मिनट्स लेगा,
हार्डली 15 मिनट्स, एक चैप्टर का सिर्फ 15 मिनट्स, और आपको क्रैम नहीं करना, जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्विकली बिल्डअप करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने, अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो वो आपने जस्ट उसमें ऐड करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पेपर में लिखने के लिए एक एवरेज बच्चे से ज़्यादा कंटेंट हो जो बीडी पढ़ता है। ये आपको ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कराएगा। द थर्ड वन इज़ द मसल डिस्क्रिप्शन। KLM में मसल्स टेबल्स की फॉर्म में भी दिए हुए हैं, बट दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाती है, आप समझ लेते हो, बट चीज़ बेसिकली कंसेप्ट के अलावा उसको रिमेंबर भी, रिटेन भी रहना होता है। बट KLM के टेबल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप BD से पढ़ें, और अगर आपको BD से भी समझ नहीं आ रहे देन देयर इज़ अ वन बुक दैट इज़ स्नेल्स, आप वो खोल सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड स्नेल्स। वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बुक है, तो मुझे वो इतनी यूज़फुल नहीं लगती। तो या तो आप BD तक रहें, नहीं तो अगर आपको KLM से समझ आ रही है तो आप KLM से कर लें, अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड BD। लेकिन KLM से जो आपने मसल्स का करना है, वो ईच मसल्स की उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई हुई होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जस्ट ये करना है कि जो इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा KLM से पढ़ लेनी है, क्योंकि उसमें बाज़ों का लिखा होता है कि दीज मसल आर द बॉक्सेस मसल, दीज आर द जंपिंग क्लाइंबिंग मसल। ये चीज़ें BD में नहीं है, जो ये जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं वो। सो ये अगर आप 3 चीज़ें KLM से करके इनके स्टेकॉन्स अटैच्ड कर लें अपने BD के ऊपर, दैट वुड बी इनफ, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स in the finals. And the last thing is, no doubt from my point of view, is Atlas. जो भी बुक पढ़ें, if you don't open the Atlas you are not going to remember it. Atlas is must. Atlas से अगर आप एक दफ़ा उसकी 3D इमेज अपने माइंड में बना लें, that would be enough. आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती in your final year. So good luck and thanks for watching the video.